नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं चंबा की आवाज़ टीवी। आज हमारे साथ हिमाचल प्रदेश की तेज तर्रार नेता और अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव आशा कुमारी जी हैं। आज हम उनसे जो जिला चंबा और हिमाचल प्रदेश से जुड़े ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर बात करेंगे। मैडम, आपका चंबा की आवाज़ में स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हम बात करेंगे मैम, आजकल चंबा जिला जो है वो अपने विकास की बजाय जो है वो भ्रष्टाचार को लेकर ज़्यादा चर्चाओं में आ गया है। और ये चर्चा में आने का कारण यह है कि एक अधिकारी ने ही अपनी सेवानिवृत्ति के दौरान चंबा मेडिकल कॉलेज में बड़े स्तर पर घोटाले होने की बात कही है और अपने द्वारा उसने सरकार से विजिलेंस जांच की मांग की, लेकिन उस जांच को सरकार ने नज़रअंदाज कर दिया मांग को। तो इस पूरे मामले को आप किस दृश्य से देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत विनोद जी, बहुत एक मैं समझती हूँ कि दुर्भाग्य की बात है। एक मशीन जिसकी लागत कीमत जो है लगभग 30 लाख रुपए है, वो चंबा मेडिकल कॉलेज में 80 लाख में ली गई। ऐसे ऐसे इक्विपमेंट जो कि मेडिकल कॉलेज में मांगे ही नहीं, उनकी ज़रूरत ही नहीं है, उनकी कोई उपयोगिता ही नहीं है, यहाँ उन स्ट्रीम्स में यहाँ पे काम ही नहीं हो रहा है। ये इक्विपमेंट शायद टांडा या शिमला में होता तो किसी काम भी आता, मगर वो जबरदस्ती जो है खरीद करके और चंबा मेडिकल कॉलेज को दिए गए। इसी तरह से जो NRI छात्र थे, 55,000 रुपए की धनराशि उनसे ली जाती थी, जिस प्रथा को उन्होंने बंद कराया। बहुत सारी उन्होंने बातें बताई जहां मेडिकल कॉलेज द्वारा ओवर पेमेंट की जा रही थी, चाहे वो एक कार्यक्षेत्र था चाहे दूसरा था, और उन्होंने सारा उसका ब्यौरा दिया कि कितने लाख रुपए कहाँ उन्होंने बचाए और उसके किस तरह से मिसयूज हो रहा था। और ये बात उन्होंने सरकार के ध्यान में भी लाई। सरकार के ध्यान में लाने के बावजूद सरकार ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की। और वैसे भी हिमाचल प्रदेश का जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा हुआ है, कहीं भी लीजिए। मैडम, ये जो स्वास्थ्य विभाग की आप बात कर रहे हैं, तो सरकार अपने 3 साल लगभग पूरे करने जा रही है और इन 3 सालों में हिमाचल प्रदेश को 3 स्वास्थ्य मंत्री अब तक मिल चुके हैं। तो इसकी क्या वजह आप मानते हैं? देखिए, 3 आप कह रहे हैं, मैं 4 कहूंगी, क्योंकि कारण ये है कि पहले बने विपिन परमार जी। विपिन परमार जी के ऊपर उन्हीं के पार्टी के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं वो, कांगड़ा के लेटर बॉम्ब के नाम से वो जाना गया। उन्होंने आरोप लगाए और वो आरोप सिद्ध करने के बजाय, उस पर जवाब देने के बजाय, सरकार ने जो जिन्होंने लिखा था उनके ऊपर कार्रवाई कर दी। और डॉक्टर राजीव बिंदल दूसरे स्वास्थ्य मंत्री बने। उनके रहते हुए डायरेक्टर हेल्थ जो हैं उनके ऊपर केस बना, लेन देन का मामला था, कोविड काल के दौरान हुआ। और भ्रष्टाचार के उन गंभीर आरोपों के बीच वो अरेस्ट भी हुए, जेल में रहे, उनको बेल मिली, और जिस व्यक्ति के साथ वो बातचीत कर रहे थे वो भी जेल में है। इसके बाद तीसरे मंत्री बने मुख्यमंत्री खुद, और जब कोविड काल में मुख्यमंत्री बने उस समय के बड़े सारे घोटाले सामने आए। दवाइयों का घोटाला एक है, PPE किट्स का घोटाला एक है, ओवर पेमेंट्स का घोटाला एक है, सेक्रेटेरिएट में सैनिटाइजर्स का घोटाला एक है। ये मुख्यमंत्री जब बने तब मंत्री बने, स्वास्थ्य मंत्री बने तब की बातें। चौथे मंत्री अब जो हैं, तीसरे साल में चौथे मंत्री राजीव सहजल जी बने। समय बताएगा कि क्या इन सारी बातों पे राजीव सहजल जी जो अब स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो चंबा मेडिकल कॉलेज को लेकर के विशेष करके डॉक्टर पुरी ने उठाई हैं, क्या वो उस पर विजिलेंस की इंक्वायरी बिठाएंगे? क्या जांच होगी कि 30 लाख की मशीन 80 लाख में कैसे ली गई, किसने ली? जब ये गंभीर बातें उठाई गई थी तो विभाग ने कोई भी जो है इस पे कार्रवाई क्यों नहीं की? तो ये सारी बातें जो हैं, विधानसभा का सत्र भी आ रहा है, हम विधानसभा में भी उठाएंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये सरकार जो है ये चंबा के प्रति बिल्कुल उदासीन इनका रवैया है। चंबा के प्रति ये बिल्कुल भी, जिसको हम कहते हैं, थोड़ा सा भी विकास की चंबा के बारे में ये नहीं सोचते। नहीं तो मेडिकल कॉलेज की अभी तक बिल्डिंग जो है वो कंप्लीशन के तरफ बढ़ जानी चाहिए। तो मैम, अभी जो बता रहे हैं कि जो जहाँ बिल्डिंग बननी है सरोल में, वहाँ जो है वो सॉइल टेस्टिंग का काम चल पड़ा है, बाउंड्री वाल का काम चल पड़ा है। तो ये क्या आपको लगता है कि मेडिकल कॉलेज सरोल का काम शुरू हो गया?
मैं नहीं मानती इसको कि ये मेडिकल कॉलेज सिरौल का काम है, क्योंकि ये जगह जमीन जो है ये तो कांग्रेस की सरकार के रहते ही हम एक बार फिर आपके माध्यम से, विनोद जी आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके माध्यम से हम एक बार फिर भारत सरकार का और गुलाम नबी आज़ाद जी का धन्यवाद करना चाहेंगे, वीरभद्र सिंह जी का धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने, जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे, चंबा को मेडिकल कॉलेज दिया। वीरभद्र सिंह जी ने मुख्यमंत्री रहते ही ये जो जमीन है सिरौल की, ये हेल्थ विभाग के नाम स्थानांतरित करवा दी थी। सेशन को देख के तो नहीं आई वॉश किया जा रहा है, कुछ प्रयास है? मुझे तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि मैंने तो प्रश्न लगाया है कि बिल्डिंग का काम क्यों नहीं चालू हुआ है। पिछली बार जब मैंने सत्र में ये प्रश्न लगाया था तो जवाब आया था कि ये इसका टेंडर इन्होंने किया है और टेंडर में शायद कार्य जो है, जो नाहन में मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, वो उन्हीं को काम मिला है। तब भी मैंने पूछा था कि ना नाहन वाला बना तो ये शुरू कब होगा? तो ये थे अभी हमारे साथ हिमाचल की तेज तरार नेता और अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव आशा कुमारी जी, जिन्होंने बेबाक होकर हमारे सवालों का जवाब दिया और जयराम सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चंबा की आवाज़ टीवी आपसे फिर होगा रूबरू, तब तक के लिए हमें दे इजाजत, नमस्कार।